व्हाट एन एम्बैरेसिंग डे फॉर द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इट्स अ रूटीन डे फॉर द टीम ऑफ पाकिस्तान, फॉर द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे वन की। आज इसके रिव्यू पर बात करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान मैच हार गया, बट माई वर्ड्स इज के एम्बैरेसिंग डे। और एम्बैरेसिंग डे क्यों है वो आपको मैं तफसीलन तफसीलन जब आगे लेकर चलता रहूंगा तो आप खुद ही जान जाएंगे कि वाकई ही ये दिन बड़ा एम्बैरेसिंग था। खैर, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज यानी कि 8 मई के दिन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट खेला गया। बांग्लादेश का टूर कर रहा है पाकिस्तान। पहला दिन था आज, और पहला दिन पाकिस्तान किसी एक सेशन में भी हमें डोमिनेट करता नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह हमें तो बड़ा मतलब हमने तो बड़े तैयार हो गए थे भाई, पिच बड़ा ग्रीन है, ग्रीन, और हम क्या करेंगे, हम तो अपने बॉल टॉस जीत गए हैं, लो जी बॉलिंग भी आ गई है, हमें तो फायदा ही फायदा। खैर वो तो एक धोखा हुआ, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। घंटे बाद पिच बिल्कुल फ्लैट हो गया, बट जो घंटा हमें मिला भी आया, हम उसे यूटिलाइज कर पाए? नहीं, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये बात सही है, अगर पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश बॉलिंग कर रहा होता ना तो वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते, और एक नहीद राना हमारे हवासों पर सवार हुआ कि, और एक उसका हाई आर्म एक्शन है, तो वो उसने तो बड़ा हमें अच्छी तरह यूटिलाइज करना था। क्यों करना था? क्योंकि हसन अली भी बॉल में बड़ा बाउंस मिल रहा था हसन अली को, और किसी को बाउंस नहीं मिल रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो एम्बैरेसिंग डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हम रश के पीएसएल थे, ये भी कल ही की तो बात है, ये भी थोड़े दिन पहले की बात है। मैं बात कर रहा हूँ शीनू कीनो की, कि पीएसएल में ये कुछ है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए कुछ है। उसके लिए आपको ये विद द बैट भी परफॉर्म करते नजर आएंगे, विद द बॉल भी, विद द फील्ड भी, ड्यू इन द फील्ड भी ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। मिड ऑन से भागकर मिड ऑफ पर चले जाएंगे, लॉन्ग ऑफ से भागकर लॉन्ग ऑन पर जाकर एफर्ट करके फील्डिंग कर रहे होंगे, हम तालियां बजा रहे होंगे, हम तो हमें चूरन बिक गया, लो इंटरनेशनल में भी ऐसी परफॉर्मेंस होगी। ऐसा नहीं होता, दे आर ओनली द फ्रेंचाइज क्रिकेटर। अभी हम रश के पीएसएल थे, ये भी कल ही की तो बात है। मेरे सामने एक तस्वीर है, स्क्रीन पर भी आपके सामने चल रही होगी, कि पाकिस्तानी जो शीनू कीनू है ना, पाकिस्तानी प्रीमियम फास्ट बॉलर, पीएसएल में बॉल करते हैं 141 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल। अच्छा, और वो भी करते हैं डेथ ओवर्स में जाकर, ठीक है, 16.4 ओवर का स्क्रीनशॉट है मेरे सामने। जबकि इधर टेस्ट मैच में फास्टेस्ट बॉल किया 136.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्लोएस्ट बॉल किया 127.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एवरेज बॉल किया 133.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल से। और आखिर में जब ओवर करने आ रहे थे ना, तो लग ही नहीं रहा था कि ये तो मतलब एफर्ट डाल रहा है, ये तो बस खाना पूरी कर रहा था। अच्छा ठीक है, पिच ने धोखा दे दिया, घंटे बाद फ्लैट होगी, जो हो गया सो हो गया। बट मेरा एक सवाल है कि जब आपको नजर आ रहा था कि पिच एक फ्लैट मतलब ग्रीन विकेट है, तो खुरम शहजाद बेस्ट ऑप्शन नहीं था? खुरम शहजाद तो वैसे टेस्ट के लिए बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। पीएसएल में आपने देखा कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, ऑल्दो एक मैच में उसने बहुत सारी एक्स्ट्राज कर दी है, लेकिन उसकी लाइन लेंथ और बॉल जब वो फखर जमान लाहौर के अगेंस्ट मैच था, 6 की 6 बॉलें उसने फखर से मिस करवाई थी, और मोहम्मद अली भी हमें परफॉर्म करते नजर आए, आकिब जवेद भी नजर आए। लेकिन ये क्या मसला है कि इंटरनेशनल में हमें सिर्फ शीनू कीनू ही नजर आता है, प्रीमियम फास्ट बॉलर ही नजर आता है, और इनसे फिर बातें करवा लो, इनसे तो बेहतर कोई बॉलर ही नहीं है। आज की प्लेइंग में शहीन शाह अफरीदी की जगह बनती ही नहीं थी। किसकी बनती थी? मैंने बता दिया, खुरम शहजाद की बनती थी। अब पता नहीं हमारे यहाँ ना बड़ा एक गलत सा कॉन्सेप्ट बन गया कि हमारा जो कोई बड़ा प्लेयर है ना, वो बाहर बैठ ही नहीं सकता। उसने अगर बाहर बैठना है तो इंजरी का बहाना लगा दिया जाए तभी बेटर है, वरना भाई ये पत्थर पर लकीर है। अगर ये बंदा स्क्वाड के अंदर है तो ही विल बी इन द प्लेइंग, वो खेलता नजर आ रहा होगा, चाहे वो 10-10 इंजरियां कैरी कर रहा हो, चाहे वो 150 वाला बॉलर 110 पे बॉल कर रहा है, वो फास्टेस्ट 110 पे कर रहा हो, बीच में स्लोअर वन तो हो जाते हैं, बट फास्टेस्ट 110 पे कर रहा है, 127 पे कर रहा है। तो मैं ये क्या हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है? अब बाबर आजम की जो नी इंजरी, लेफ्ट नी इंजरी, आज हमने देखा ग्राउंड में बैठे थे, मशवरे भी दे रहे थे, अब्बास से भी बात कर रहे थे, नुमान से भी कर रहे थे, हसन अली को भी गाइड कर रहे थे, उमर गुल से भी हमने बीच में देखा बातचीत करते नजर आ रहे थे, क्योंकि एक अच्छा साइन है कि बाबर भी फिट हैं, नॉर्मली ग्राउंड में बैठे हैं। अगर जरा से भी कोई क्रैम्प भी होता ना, तो कोई बैंडेज बूंडेज हमें नजर आ रही होती, बट कुछ नहीं था। तो क्या ये एक बाबर आजम को, मैं एक सवाल रेज कर रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ होगा, बट क्या एक बड़े प्लेयर को बेंच पर करने का एक नया तरीका था कि उसके फैंस ना आ जाए? भाई कब से फैंस का आपने डर रखना शुरू कर दिया? आपने अगर
इंटरनेशनल या मेन क्रिकेट खेलनी है तो आपको लोग तो बोलते हैं। वो एक बात मशहूर है ना कि जब आप हारते हैं तो तब तो सब आपको बोलते हैं, और जब जीतते हैं तब सारे आपके लिए तालियां बजाते हैं। ये एक मैंने वैसे ही कला मलाई है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि फैंस तो उसके बोलेंगे, ऑल तो जब वो परफॉर्मेंस में भी होगा तो खैर वो एक अलग चीज है। बट आपने क्यों एक बनाया हुआ कि बड़ा प्लेयर है वो बेंच नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में आता हो वो होना चाहिए, चाहे वो फिर बड़ा से बड़े प्लेयर को बेंच कर कर ही आता हो। अच्छा, दूसरी चीज एक और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इन्होंने नए लड़कों को चांस देना था। पहला टेस्ट था, इन्होंने बांग्लादेश को बहुत इजी लिया हुआ था, इस वजह से हो सकता है कि बाबर को कहा हो कि आप ये नी इंजरी का बहाना बनाएं और बाहर बैठ जाएं। अच्छा, एक और चीज, लोग बहुत नेगेटिव है हमारे यहाँ, वो शुरू हो गए सोशल मीडिया पर कि ग्रीन विकेट देख देख कर डर गया। भाई मेरी बात सुने, प्लेयर वो बड़ा है, कोई भी प्लेयर होता ना, ये अपने 11 के 11 लड़के, मैं आपको गारंटी इस चीज की दे सकता हूं कि यार ये हो सकता है बाबर आते ही आउट हो जाता, बट ये डर कर बैठने नहीं है। हाँ, ग्राउंड में हो सकता है डर कर खेल रहे हो, बट ये डर कर बहाना बनाकर बाहर नहीं होंगे। इन सब का इतना है कि यार इतना इनके इनके अंदर है हुब्बुल वतनियत कि ये फाइट कर जाएंगे, ये मैदान में आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम रिव्यू भी कर लें, स्टैट्स बाय स्टैट्स, बॉल बाय बॉल। उससे पहले मुझे एकदम याद आया, रिजवान भाई ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, कीपिंग कीपिंग एक्चुअली ना, तो कीपिंग बड़ी अच्छी हमें करते नजर आए। अच्छा, कहानी कुछ यूं है, पाकिस्तान ने टॉस जीता, हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि पाकिस्तान टॉस जीत गया, ऊपर से बॉलिंग ले ली है, तो हमें तो अगर चाहे हमें पता लग रहा था कि घंटा में हमारे लिए है, पिच में मॉइस्चर भी है, नमी नुमी, तो हम बड़ा फायदा खा पी जाएंगे बांग्लादेश को, जो कि खा पी जाना चाहिए था। बट क्या होता है भाई, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब नहीं खा पाते। जोए और शादमल इस्लाम आते हैं जी, और जोए का कैच छोड़ देते हैं फर्स्ट स्लिप में अब्दुल्ला फजल। अब मेरा एक सवाल है कि अब्दुल्ला फजल जो पहला मैच खेल रहा है, मेरे ख्याल में ना स्लिप, मिड ऑन, मिड ऑफ, ये एरियाज है ना, इनमें कुछ सीनियर खड़े होना चाहिए, और सीनियर भी वो जो कि स्पेशलिस्ट हो इस फील्ड का। हाँ, अब्दुल्ला फजल अगर स्पेशलिस्ट होता स्लिप का तो मैं कहता ठीक है, बट उसने एक जोए का कैच छोड़ा, वो तो शुक्र है जोए 8 पर आउट हो गया। शादमाल इस्लाम 13 स्कोर बनाए, मोमिनुल हक और नजमुल हसन शांटो, इनकी तो बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है काफी अरसे से, बट हमने क्या कहते हैं, इन पर कोई हमारा होमवर्क ही नहीं था। मोमिनुल हक 91 पर आउट हुए, नुमान अली ने उनको एलबी किया, उसके बाद नजमुल हसन शांटो 101 पर आउट हुए, अब्बास ने एलबीडब्ल्यू किया, मुशफिकुर रहीम 48 पर नॉट आउट है, लिटन दास 8 पर नॉट आउट है। अभी कल वो कंटिन्यू करेंगे, 301 स्कोर हमें पड़ा है, 4 आउट हो किए हमने। अब ये हम समरी वाइज देखें या इनका कंक्लूजन निकाले ना, तो पहले सेशन में 100 स्कोर हमें पड़ता है, दूसरे में भी 100 पड़ता है, तीसरे में भी 100 पड़ता है। हम कहीं डोमिनेट करते हैं या कहीं डोमिनेट होते नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, ये होता है ना, हमारे लड़कों ने फाइट की हो, कहीं मर कर भी फाइट हुई है ना थोड़ी सी, तो 20 ओवर्स के बाद फाइट मर गई थी। अच्छा, एक सवाल कि बांग्लादेश के इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स थे, तो क्या हमें सिर्फ एक साजिद खान के साथ जाना बेटर नहीं था? ऑफ स्पिनर साउथ शकील भी थे, आगा जी भी थे, तो साजिद खान भी होते तो काफी नहीं था भला? बट हमने नुमान के साथ जाना पसंद किया। अब्बास बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिस वजह से वो मशहूर हैं कि बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी की। हसन अली ने स्टार्ट अच्छा किया, बाउंस बाउंस मिल रहा था उनको। और शहीन तो मेरे ख्याल में, मुझे वही मैंने कहा था कि ये तो 4 ओवर्स मारकर नहीं कर सकता सही से, तो ये टेस्ट आपने ओडीआई का कप्तान बनाया हुआ, तो ये कैसे खेलेगा? और ये आपने टेस्ट में देख लिया। अब अगर मैं स्टैट्स देखूं इनके आज के, इनका कारनामे, तो शहीन साहब ने 19 ओवर्स में 5 मेडन करके 3.53 की इकोनॉमी के साथ 67 रन दिए। अब्बास ने 22 ओवर किए, 7 मेडन किए, 51 रन दिए। हसन अली ने 18 में 54 रन दिए, 3 मेडन किए, 1 विकेट हासिल की। सलमान अली आगा 6 ओवर्स 25 रन, नुमान अली 20 ओवर्स 80 रन, 1 आउट। पहली विकेट 18 पर गिरती है, दूसरी 31 पर गिरती है, जो कि 10वें ओवर में गिर जाती है, हम जल्दी विकेट हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम ऐसी मार खाते हैं कि अगली विकेट के लिए हमें 40 ओवर इंतजार करना पड़ता है, और 40 ओवर्स के बाद 201 स्कोर हो जाता है, और फिर उसके बाद हमें फिर 20 ओवर इंतजार करना पड़ता है चौथी विकेट के लिए। तो कुछ ये थी हमारे मैच की समरी, और कंक्लूजन ऑफ द डे यही है कि भाई हमने एम्बैरेसिंग क्रिकेट खेली।